आइए बिला तमीज़ व तमसील बारगाह रिसालत बाप जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में हदीए दुरूद पाक अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करने में पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मआदनिल जूदी वल करम मंबअल इल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैका या हबीबल्लाह। चप्पा चप्पा ज़मी का है मबहूते गम, चप्पा चप्पा ज़मी का है मबहूते गम, जर्रा जर्रा फलक का है महवे अलम। चप्पा चप्पा ज़मी का है मबहूते गम, जर्रा जर्रा फलक का है महवे अलम। और शर्क से गर्ब तक, फर्श से अर्श तक हश्र का दिन है यहाँ आज की रात है। चप्पा चप्पा ज़मी का है मबहूते गम, जर्रा जर्रा फलक का है महवे आलम। शर्क से गर्ब तक, फर्श से अर्श तक हश्र का दिन है या आज की रात है। और कौन शब्बीर वो जिसका नाना नबी, कौन शब्बीर वो जिसका नाना नबी, कौन शब्बीर वो जिसका नाना नबी, जिसकी माँ फातिमा और बाबा अली। कौन शब्बीर वो जिसका नाना नबी, जिसकी माँ फातिमा और बाबा अली। करबल के मंजर को देखें, खाक पर पाए घोड़ों से रौदा हुआ, किसका लाशा पड़ा आज की रात है। कौन शब्बीर वो जिसका नाना नबी, जिसकी माँ फातिमा, जिसका बाबा अली खाक पर पाए घोड़ों से रौदा हुआ, किसका लाशा पड़ा आज की रात है। और किसका सर ले चले करके तन से जुदा, किसका सर ले चले करके तन से जुदा, जिसमें अतहर तड़पता हुआ रह गया। और लब पे शब्बीर के नेज़े शाम पर अलविदा अलविदा आज की रात है। किसका सर ले चले करके तन से जुदा, जिसमें अतहर तड़पता हुआ रह गया। लब पे शब्बीर के नेज़े शाम पर अलविदा अलविदा आज की रात है। हज़रात मोहतरम, बेतरतीब आप शुहदाए करबला के वाक़यात से बाखबर और महजूज होते हैं। इस शब में और इस आधी रात, यानी रात का एक पहर गुजर जाने के बाद और आपके आंखों में नींदों का खुमार देखने के बाद, मैं खुद ही फैसला नहीं कर पाता किस मौजू पे छेड़ूं और कौन सी बातें आपके हवाले करूं। अब तो यह है कि आपको ना देखते हुए कुछ बातें मुझे कहनी पड़ेगी। एक बार अकीदत से जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले माशाअल्लाह। अब दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाहलु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़बीही व साहबिही अब्द दुहूरी व कररमा। इस्लाम को जिंदा करने के लिए नैनवा की वादी में उतरा। करबल की धरती है, उस सरजमीन पर सारे जमाने के मजालिम इकट्ठा होकर के करबला की धरती पे पहुंचे। और मेरे आका हुसैन आजम सारी कायनात में जितने भी सब्र तहम्मुल हो सकते हैं, सुबह क़यामत तक मजमाउल बहरैन बन के, सब्र का आसमान और कोहे हिमालय बन के आका हुसैन आजम करबला की धरती पे है। आपने वाक़या मुलाहिज़ा फरमाया कि मेरे आका इमाम अली मकाम 22,000 लश्कर जर्रार के सामने एक अजीम खुतबा पढ़ा, अपनी हक़ानियत का इकरार कराया।
अपने को हक साबित उन्हीं के ज़बान से कराया। और जब यजीदियों ने आपको अमीन इकरार किया, आपको सच्चाई की शहादत दी, आपको इस जिंदगी को हमेशा कवानीन इस्लाम में ढली हुई जिंदगी साबित किया, और खुद नहीं बल्कि उन यजीदी भेड़ियों से आपने कबूल करवाई। इसके बाद जंग का आगाज हुआ। हजरत आपने जुमे मुक़द्दसा के मौके पे मुलाज़ा फरमाया कि जब जंग का आगाज होता है, वो हुर जो आपको घेरा के करबला की धरती पर नैनवा की वादी में उतरने के लिए आपको मजबूर किया था, मेरे आका इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला का वो सच्चा आशिक जहन्नम की दहलीज से निकल के जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम की मंजिलों से हमकिनार हुआ। अपने आका इमाम अली मकाम की बारगाह में उनके कदमे नाज पे निसार हुआ, और उसकी रूहे हुर आजाद हुई और जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में जाके आबाद हुई। बस आप लुब्बो लबाब ये कि बड़ा तफसीली गुफ्तगू ना होके पूरे अहले खाना को लेके मेरे आका इमाम अली मकाम करबला की वादी में जलवागर है। खेमे हुसैनी में अल्लाह और रसूल के जिक्र हो रहे हैं, कुरान की तिलावतें हो रही हैं। हुसैन आजम के सामने टारगेट क्या था कि यजीद फासिक है, फाजिर है, बददीन है, नाहक है, इस्लाम का बागी है, इस्लाम के कानून को तोड़ने वाला है। अब उसकी हुकूमत को तस्लीम कर लेना था। राज ये था कि अगर आका इमाम अली मकाम उसकी बात करते तो हक हमेशा के लिए इस कायनात अर्जी से निश्तो नाबूद हो जाता। सच्चाई क्या है उसकी पहचान खत्म हो जाती, राहे हक क्या है उसकी अजमत खत्म हो जाती, कलाम इलाही की अजमत व वकार क्या है महफूज न रह जाता। दीन की सच्चाई और इसकी तबलीग व अशात किस अंदाज में किया जाए इसकी तमीज खत्म हो जाती। और जिसका लाला इस दीन इस्लाम को लेकर के इस दुनिया में आया हो और सारी दुनिया को हक्कानियत का पैगाम सुनाया हो, हजारों माबूदा ने बातिल के सामने झुकी हुई पेशानियों को उठा के एक रब वाहिद की बारगाह में झुकाया हो, ये उन्हीं का लाल हुसैन है, उन्हीं का जिगर पारा हुसैन है, उन्हीं का दिलबंद हुसैन है। ये कैसे इतनी बड़ी और इतने जुल्म बर्बरियत और मुसीबत के आलम में भी किस तरह साबित कदम रहना है, रब कदीर के जानिब से यह तय था, एक इम्तिहान था। सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला ये शहादत रोज़े अज़ल से मुंतखब थी, और मेरे आका ने तो सबसे पहले बता ही दिया था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। मेरा किरदार हुसैन का किरदार है, हुसैन का किरदार मेरा किरदार है। हुसैन की अजमत मेरी अजमत है, मेरी अजमत हुसैन की अजमत है। मेरा रास्ता हुसैन का रास्ता है, हुसैन का रास्ता मेरा रास्ता है। मेरा दीन हुसैन का दीन है, हुसैन का दीन मेरा दीन है। अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जब हुसैन सरापा दीन है, इसीलिए तो ख्वाजा अजमेरी ने कहा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपला अस्त हुसैन। शहंशाह भारत कहते हैं हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन की पनाह भी है। और जो दीन की पनाह हो वो दीन की नैया डूबता हुआ कैसे देख सकता है।
यही वजह थी मेरे आका करबला की धरती पर सीना सिपर है। जंग करने के लिए गए होते तो लश्कर लेके जाते, कड़ियल जवानों को लेके उतरते, लेकिन तबलीग दीन के लिए रब की रजा और उसकी मर्जी के मुताबिक उन्हें मालूम था कि अज़मत इस्लाम को बचाने के लिए हमारे अंदर तो आज ये पावर है, इसलिए कि इनका बाबा हजरत सैयदना इस्माइल तिसलगी बढ़ी, एड़ी को रगड़ा, हजरत जिब्राइल अम्मी पहुंचे, ठोकर लगाई, चाहे जमजम पैदा हो गया। और इनका लिबासा, इनका लाडला, इनका पोता परपोता लकड़ पोता, यानी पोते में हजारों पुष्ट सैकड़ों पुष्ट के बाद एक नूरे नजर जिसे सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हो, जिसकी औलादों की औलादों की औलादों की औलादों में से एक लखते जिगर हो और छोटा सा प्याला हो और अल्लाह सागर के हजारों टन करोड़ों टन पानी को जिसका पोता अपने काशे में बगा सकता हो, उसका दादा कितना सुपर पावर था। एक लहरे फरात क्या हजारों फरात को चाहता तो हुसैन के काशे में जलमगर हो जाता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मालिक की जरूरत ही क्या थी जो हौज़े कौसर का मालिक हो, जिसके इशारे आबरू के जरिए मैशरियों को आबे कौसर का जाम पिलाया जाने वाला है। वो चाहता तो करबला की धरती से एक नहीं सैकड़ों नहरे फरात नमूदार होते। और एक तारीख दान ने तो लिखा, अगर इमाम अली मकाम करबला की धरती पर ठोकर लगा देते तो चाहे जमजम तो सिमट के रह गया है, अगर हुसैन का ठोकर लगता तो इस तरह चश्मा जारी होता कि सारी दुनिया के लिए वही आप सारी कायनात के लिए काफी हो जाते। और उस चश्मे को रोकने के काबिल न रहता, उसे कंट्रोल न किया जा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हुसैन आजम को तो इम्तिहान देना था, नाना जान के दीन के लिए अपनी अजीम कुर्बानी देनी थी, अपने खून से इस्लाम के झुलसे हुए बाग को हरा भरा करना था। यही वजह थी करबला के मैदान में पहुंचे, इत्माम हुज्जत किया, अपनी सच्चाई का इकरार कराया। और जब यजीदी नहीं माने, सारी पहचान करा दी, नहीं माने, जंग का आगाज हो गया। मेरे प्यारे 22,000 का लश्कर है, लेकिन उनके दीवाले भी कैसे दीवाले हैं, दीन के मतवाले भी कैसे मतवाले हैं। हजरत हुर को आपने देख ही लिया। इसी तरह हजरत वहाब कल्बी है, जिनकी शादी सिर्फ 15 दिन हुई थी। उनकी वालदा भी है, उनकी बीवी भी है, वो भी इमाम अली मकाम के खेमे हुसैनी में जलवागर है। हुर के शहादत के बाद, शहीद होने के बाद अर्ज करते, आका इस गुलाम को भी जंग में जाने की इजाजत दे दे। कहा वहाब हम तुम्हें इजाजत कैसे दे दे, तुम अपनी बूढ़ी माँ के लाठी हो, अपनी माँ की जिंदगी के सहारा हो, तुम्हारी बीवी अभी चंद दिन उससे निकाह हुआ, अगर तुम्हें जंग जाने के लिए इजाजत दे देता तो तुम्हारी माँ की जिंदगी का जो आसरा है वो खत्म हो जाएगा, तुम्हारी बीवी जो अभी चंद लम्हे हुए अपने घर लेके आए उसका सुहाग लुट जाएगा। हुसैन नहीं चाहता कि मेरी बुनियाद पर किसी और को तकलीफ हो। इन जालिमों को अदावत मुझसे है, दुश्मनी मुझसे है, ये हुसैन काफी है अपने खून को दे करके, अपनी कुर्बानी पेश करके रब की रजा और दीन की हक्कानियत के लिए इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा, दीन की मुकम्मल तकमील हो जाएगी। माँ आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद कदम में पेशानी डाल दिया, मेरे आका ये मेरा बेटा कल्ब है, ये मेरा बेटा वहाब है।
जिसको मैंने बड़ी मेहनत और मशक्कत से पाला है, मेरी जिंदगी का सहारा है, मेरे आंखों का तारा है, लेकिन ये आका हुसैन मेरे निगाहों के सामने मेरे नबी का शहजादा, उस पे दुनिया भर के मजालिम इकट्ठा होके और नैनवा की वादी में हम सबों की निगाहों के सामने शहजादे हुसैन मुसीबत में हो, ये मेरा नौजवान बच्चा रह के करेगा क्या? अपने बेटे को मुखातब होती है, ए वहाब सुन ले, तू अगरचे मेरी जिंदगी का सहारा है, मेरे आंखों का तारा है, मैंने जिंदगी भर तेरी परवरिश की है, तुझे बड़े लाड से पाला है, लेकिन मेरे बेटे सुन, आज ये अजीम नेमत जो मेरे हाथों में है, मैं चाहती हूँ ये जिंदगी आकाए करीम की हदीस पाक है, अगर कोई पूरी जिंदगी अपने माँ की खिदमत करता रहे, अपने हथेली पे लेके माँ को बैठा रहे, तो माँ की पैदाइश के बाद जो माँ के दर्द का एक झटके का दर्द होता है, पूरी जिंदगी औलाद अपने हथेली पे लेके माँ की परवरिश करता रहे, खिदमत करता रहे, तो एक दर्द के एक झटके का एहसान वो पूरी जिंदगी एहसान करके नहीं चुका सकता। ए मेरे बेटे वहाब, अगर तू आज मेरे आका हुसैन के कदम पे निसार हो गया, इनके जान इनके लाशों पे अपनी लाशों को बलहारी कर दिया, अपनी जिंदगी को हुसैन आदम के नाम पर कुर्बान कर दिया, बेटा मैं ऐलान करती हूँ मैदान महशर में, दावरे महशर के सामने भी ऐलान करूंगी, मेरा बेटा वहाब इसने मेरे पितरी मादरी का हक पूरी तरह मेरे दूध का हक अदा कर दिया, और मैं तुझे माफ कर दूंगी, और रब्बे कदीर तुझे जन्नत का हकदार बना देगा। हजरत वहाब कल्बी की बीवी आगे बढ़ी, मेरे आका ये अच्छी तरह मालूम है मेरा सुहाग लुट जाएगा, लेकिन अगर मेरे सुहाग को लुटने के बाद इस्लाम का सुहाग बच जाए, इससे बड़ी कोई खुशनसीबी नहीं हो सकती है। बहरहाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में माँ, बीवी और नौजवान तीनों अपनी पेशानी को झुकाते हैं, कहाँ जाने के लिए? आका आपसे पहले आपके कदमों में हम कुर्बान होना चाहते हैं, निसार होना चाहते, सरकार इजाजत मरहमत फरमा दे। जोशे शहादत देखा, सैयदना इमाम अली मकाम ने इजाजत मरहमत फरमाई, हजरत वहाब मैदान के आज़ान में पहुंचे, और पहुंचने के बाद यजीदियों को आवाज दी, हल मिन मुबारजिन की सदा बुलंद की, और मुकाबिला आराइया शुरू हो गई। न जाने कितनों को फिरनार करने के बाद हजरत वहाब कल्बी जामे शहादत नोश फरमाते हैं। तफसीली वाकया बयान करने का वक्त नहीं है, वरना इसी एक वाकये में सारी तकरीर हो जाती है। आका इमाम अली मकाम के कदम पाक पे निसार हो जाते हैं, एक के बाद दीगरे। मेरे आका हुसैन आजम के जितने भी मुहिब थे, जितने मुहिब अहले बैत थे, आपके दीवाने, आपके मतवाले थे, आशिक थे, एक के बाद दीगरे मैदान कारजार में जाते रहे। हजरत वहाब कल्बी गए, हजरत ज़हीर बिन क़ीन गए, हबीब बिन मज़ाहिर गए, न जाने कितने दीवाने मुहिबाने अहले बैत, सब ने एक एक करके सब तो मेरे आका इमाम अली मकाम रोकते रहे कि मेरे मुहिबो, इन जालिमों को मेरा गर्दन चाहिए, मेरे खून के प्यासे हैं। कहा आका ये जिंदगी धिक्कार है, मेरा आका मैदाने कारजार में जाए, तीरों तलवारों की बर्छियों के आलियों के दरमियान हो, और हम अपनी जान को बचा लें, अरसे महशर में रब्बे कदीर की रूबरू मेरे पास जवाब क्या होगा? आका हम आपके लिए नहीं बल्कि आपके नाना जान के दीन के लिए अपनी छोटी सी जिंदगी की कुर्बानी दे करके हम भी दीन की मुहाफजत पे अपना नाम लिखाना चाहते हैं, ताकि मेरा भी रब भी मुझसे राजी हो जाए और आपके सदक़े में मेरी भी जिंदगी काम आ जाए। एक के बाद दीगरे सारे लोगों ने शहादत का जाम पिया, जालिम बचकिया के सामने गए, अपने जौहर को दिखाया और उस मंजिले रजा तक पहुंचे, अपनी जिंदगी को निसार किया।
अब बारी मेरे आका रसूल गिरामी वकार, बल्कि एक हैरत अंगेज मामला है। हजरत मुस्लिम बिन और सजा रज़ी अल्लाह ताला वो इब्ने अहले बैत दीवाने शहजादे नबी, आप मैदाने कारजार में गए, तीरों तलवार बर्छियों से जख्मी हुए। जालिम उमर बिन साद ने आवाज दिया, हुसैन ये अपने इस आशिक की भी लाश ले जाओ। आका हुसैन मुस्लिम बिन औसजा की लाश को लेके आए, अपने जालू पे उनकी लाश को रखी, आंखें खोली। अब मुस्लिम बिन औसजा ने कलमे शहादत पढ़ा और पढ़ने के बाद दाई अजल को लब्बैक कहेंगे। मेरे आका भी उनकी लाश को लेके अपने जालू पे बैठे हुए हैं, तब तक कि हुसैन आजम ने देखा कि एक 7 या 8 साल का बच्चा है जो बड़ी तेजी के साथ छोटी नंदी तलवार अपने बाजू में हिमायल किए हुए, हाथों में छोटे छोटे तीर लिए हुए, छोटी सी ढाल अपने पुश्त पे टांगे हुए, खेमे हुसैनी के बाजू से खेमे से निकल के बड़ी तेजी के साथ मैदाने करबो बला में 22,000 यजीदियों के जानिब भागता चला जा रहा है। आका हुसैन आजम ने देखा, अपने मुहिब्बों को आवाज दिया कि कौन बच्चा है जो करबला के मैदान में दौड़ा हुआ चला जा रहा है, उसे पकड़ो, उसे रोको। आखिर वो बच्चा क्या मैदाने कारजार में क्यों भागा चला जा रहा है? हाथ पे गैबी ने आवाज दिया था, हुसैन अभी तो आप उस बच्चे को मैदान कारजार में जाते हुए देख के उसे बचाने की फिक्र में हो। चंद साथ के बाद तुम्हारे हाथों से तुम्हारा मासूम छीना जाने वाला है, तुम्हारी सकीना जब बलब होने वाली है, तुम्हारा अकबर भी इस दुनिया से फना होने वाला है, तुम्हारे बच्चों की बारी आएगी तो क्या करोगे? हुसैन आजम आलम ए रब्बे कदीर, हुसैन अपने तमाम लालों, तमाम रिश्तेदारों, तमाम अजीजों अकरबा और तमाम लाडलों के खून को देख करके जब्त कर सकता है। अगर हुसैन कुछ नहीं देख सकता है तो वो इस्लाम का खून होता हुआ नहीं देख सकता। मेरे आका ने कहा उस बच्चे को पकड़ो। चंद अहबाब आगे बढ़े, बच्चे को पकड़ा, पकड़ के नबी की बारगाह में लाए। कहा बेटे किधर जा रहे हो? कहा आका मैदान कारजार में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? आका इमाम अली मकाम के कदम पे कुर्बान होने के लिए जा रहे हैं। बेटा तुम क्या करोगे? कहा मेरे आका मैं भी वो कुव्वते जौहरी दिखाने जा रहा हूँ, उनको बताने जा रहा हूँ कि जो हुब्बे अहले बैत जिसके सीने में होता है, जो हुसैन का गुलाम होता है, वो बचपना और जवानी को नहीं देखता है, उसके ईमान की कुव्वत इस तरह होती है। तुम जैसे 22 नहीं 82,000 का लश्कर भी हो तो एक बच्चा भी हुसैन का हो तो तुम्हारे सामने सीना सिपर होता हुआ नजर आए। कहा मेरे लाल तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया। कहा मेरे बेटे तुम्हें तैयार किसने किया? कहा मेरी माँ ने मुझे दूल्हा बना के और मेरी तलवार हमाइल करके मुझे कारजार में भेजा है। कैसी माए थी मेरे प्यारे। खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कलीज़ें कैसी कैसी थी, और वो ऐसी इसलिए थी कि उन्हें अज़मत इस्लाम मालूम था, उन्हें अज़मत अहले बैत मालूम था, उन्हें दीन की अजमत मालूम थी, उन्हें कुरान का वक़ार मालूम था कि ये एक ऐसा सरमाया है कि सारी दुनिया लुट जाए, ईमान का सरमाया महफूज हो जाए तो दुनिया आखिरत दोनों की नैया पार लग जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया लाल तुम्हारे बाप का नाम क्या है?
कहा मेरे आका बता दूं मेरे बाप का नाम क्या है? हाँ मेरे लाल बता दे। कहा है आका हुसैन आजम, जिस बाप की लाश आपके ज़ानू पे पड़ी हुई है मैं उसी मुस्लिम बिलौशज़ा का बेटा हूँ। मेरे बाप की रूह मुझे पुकार के कहती है बेटा जब बाप दुनिया में नहीं रहा अपने आका के कदमों में निसार हो गया, मेरे बाप की रूह मुझे हुक्म देती है मेरे लाल तू भी चला जा और मेरे आका हुसैन की अज़मत पे निसार हो जा। जब बाप दुनिया में न रहा तो बेटा रह के क्या करेगा? कम से कम हुसैन आदम की अज़मत पर निसार होकर के मंजिल शहादत अता करेगा और हासिल करता हुआ नजर आएगा। अब ये मुहिब्बान जितने थे के बाद दिगरे जा चुके, खानदान की बारी आई। उमर बिन साद ये सोच रहा था अभी तो ये आशिक हैं, दीवाने हैं, गुलाम हैं जिनको हुसैन मैदान कारज़ार में भेज रहे हैं। जब इनके ख़ानदान इनके औलादों की बारी आएगी तो हुसैन डर जाएंगे, यजीद की बैत कर लेंगे। लेकिन हुसैन की आवाज़ हमेशा यही रही, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये मुझसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। आका इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला के जिगर पारे हज़रत हसन मुस्तफ़ा के लाल हज़रत कासिम आपकी बारगाह में आए। वाक़या बड़ा तफसीली है, इसी एक वाक़े पर दिक्कत तारीफ हो सकता है, लेकिन आज वो वक्त ही नहीं कि मैं आपको कमा हक़ू बयान कर सकूँ और सुना सकूँ, आपके पास तक पहुँचा सकूँ। आका इमाम कासिम तशरीफ लाते हैं और अपने चचा जान हज़रत इमाम अली मकाम से इजाज़त चाहते हैं। मेरे लाल मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ? तुम मेरे भाई हसन मुस्तफ़ा की निशानी हो, ये मेरी ज़िंदगी का सहारा, मेरी आंखों का तारा है। हुसैन ये आपके पास अमानत के तौर पे है। मेरे प्यारे, मैं तुम्हें जामे शहादत नोश फरमाते हुए देख करके अपने भाई की निशानी को हमेशा तो नहीं ख़त्म कर सकता। मेरे लाल मैं आपको मैदान कारज़ार में नहीं भेज सकता, कम से कम तुम्हारी सूरतें, तुम्हारी तस्वीर देखता हूँ, मुझे अपने भाई का चेहरा नज़र आ जाता है, मुझे तसल्ली हो जाती, सुकून हो जाती है। अपनी फूफी ज़ैनब के पास पहुँचते हैं। फूफी आप तो इजाज़त दे दे, आप चचा जान से को तो राज़ी कर लें कि मुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दे। आपकी फूफी कहते मेरे लाल आखिर मामला क्या है? कहा फूफी मेरे चचा इमाम अली मकाम सरदारे करबला एक के बाद दीगरे सबको इजाज़त दे रहे हैं, मेरी अर्जी कबूल नहीं हो रही है, आप सिफारिश फरमा दे। आपकी फूफी ज़ैनब ने कहा बेटा जब तुम्हारे बाप जिंदा थे, मेरे भाई हसन मुस्तफ़ा जिंदा थे, तुम्हारे बचपने का आलम था, तो उन्होंने तुम्हारे बाजू में या तुम्हारे गले में एक तावीज़ डाली थी और इरशाद फरमाया था मेरे लाल जब मुसीबत का वक्त होगा तो इस तावीज़ को निकाल के पढ़ लेना, उस मुसीबत में ये तावीज़ तुम्हारे काम आ जाएगी। मेरे बेटे कासिम अब इससे ज़्यादा मुसीबत कौन सी आने वाली है? 3 दिन का अरसा हो गया, खाना पानी बंद है, 22,000 का लश्कर जर्रार हमें कत्ल करने के दर पे है, हमारे खून के प्यासे हैं ये यजीदी भेड़िए, हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ तशनगी से तड़प रही हैं, मासूम अली असगर का ज़बान सूख चुका है, सकीना प्यास की शिद्दत से तड़प रही हैं, मुहिब्बान जितने थे एक के बाद दीगरे शहीद हो चुके हैं। मेरे कासिम इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अपने गले से तावीज़ को उतारा, उतारने के बाद उससे खोला तो मेरे प्यारे वो तावीज़ नहीं बल्कि वो एक हुक्मनामा था। जोर से बोलो सुबहान अल्लाह। मेरे आका हसन मुस्तफ़ा ने उसमें तहरीर फरमाया था मेरे बेटे कासिम सुनो, एक वक्त आने वाला है कि मेरे भाई हुसैन पर एक ऐसी मुसीबत की चक्की चलेगी कि मेरा भाई नैनवा की वादी में होगा, 22,000 के दुश्मनों के नरगे में होगा, 3 दिन का भूखा प्यासा होगा। ए मेरे लाल उस वक्त ना नाना जान दुनिया में मौजूद होंगे, ना मैं उनका भाई हसन मुस्तफ़ा ज़ाहिरी दुनिया में रहूँगा, ना बाप अली शेर खुदा फातह खैबर दुनिया में दुनिया की निगाहों के सामने होंगे।
मेरे लाल उस वक्त मेरा भाई हुसैन तने तलहा उन यजीदी भेड़ियों के नरगे में फंसा होगा। मेरा लाल मेरे हुसैन पर कोई हर्फ आ जाए, उस हर्फ को आने से पहले पहले मेरे हुसैन के कदम पे अपनी जिंदगी को निसार करके अपने बाप का हक अदा कर देना। मेरी रूह आलम बरज़ख में तुझे मुबारकबादी देती हुई नजर आई। ये खत देखते पर्चा देखा, भागे हुए अपने चचा इमाम अली मकाम के पास पहुंचे, कहा चचा जान मुबारक हो, अब मुझे इजाजत की जरूरत नहीं, मेरे बाप ने मुझे पहले इजाजत दे रखा था, ये देखिए इजाजतनामा, अब तो इजाजत दे दीजिए। इमाम अली मकाम देखते हैं और देखने के बाद इजाजत पर रहमत फरमा देते हैं। आप घोड़े पर सवार होकर मैदान कारजार में जाते हैं, आप भी इत्माम हुज्जत करते हैं, अपनी हक्कानियत की बात पेश करते हैं। ए अजीदियों, अभी भी वक्त है, मेरे चचा हुसैन आज़म इमाम अली मकाम सरदार करबला तुम्हारे इन तमाम जुर्मों को माफ़ कर देंगे अगर अब भी तुम पलट के आ जाओ, अब भी बातिल यजीद के उस बैत से बाज आ करके इमाम अली मकाम की कदम बोशी कर लो, तो आज भी तुम्हें तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ करके और बदियाका रसूल गिरामी वक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिवाउल हम्द का झंडा इनके सत्ते में नसीब हो जाएगा। बात नहीं बनती है। सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिगर पारा हज़रत कासिम नैनवा की वादी में है, हाल बिन मबारजिन की सदा बुलंद करते हैं, कोई यजीदी नहीं निकला। उन्हें मालूम था ये कौन खड़ा है, ये हसन मुस्तफ़ा का नूरे नजर है। 22,000 भेड़ियों के सामने अली का शेर है, जिसके जिगर में अली शेर खुदा का खून रवा है, जिनके हाथों में हैदरी जुल्फ़िकार है, जिसको देखने के बाद रुस्तमे ज़माना भी पसीना पसीना हो जाए, वो हसन मुस्तफ़ा का शेर। बहरहाल कोई मद्दे में काबिल नहीं आता है। अली का शेर तले तलहा हसन मुस्तफ़ा का जिगर पहरा यजीदी भेड़ियों पर हमलावर होता है, कभी मैमना पर, कभी मैसरा पर, कभी अक़ में, कभी दरमियाने लश्कर में। ये अली का शेर अपनी तलवार का जौहर दिखाता है, सैकड़ों लोगों को फिरनहार करता है, जिस तरफ रुख करता है उसी तरफ पुश्तों के कुश्ते लगाता हुआ चला जाता है। कई 100 लोगों को फिरनहार करने के बाद कासिम आगे बढ़े, खेमे यजीदी से निकले, फौजे यजीदी से बाहर आ गए और खेमे हुसैनी में आके रुकते, मेरे चचा जाल चंद खतरे पानी के मुझे पिला दीजिए। ये जितने भी यजीदी भेड़िए हैं सबको आपका तन्हा ये कासिम कैफरो किरदार तक पहुंचा देगा। मेरे आका अपने कासिम पर नजर डालते हैं, कहा मेरे लाल अब तुम्हें पानी की जरूरत नहीं, हाँ ये और है, हौजे कौसर के पानी की जरूरत है। पानी मयसर नहीं होने वाली, या एक कतरा भी पानी नहीं, और तुम्हारा चचा तुम्हें पानी नहीं पिला सकता, इसलिए कि नाला जाम तुम्हारे हौजे कौसर पे तुम्हारा जाम लिए हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फातह खैबर जाम का प्याला लेके तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। दादी अम्मा जाम कौसर के दहलीज पर खड़ी होके तुम्हें जाम पिलाने के चक्कर में खड़ी है, अपनी पेशानी झुकाए इंतजार कर रही है। मेरे लाल जाओ, और जाने के बाद उस मंजिल में पहुंचो, चंद लम्हे के बाद तुम्हें हौजे कौसर का जाम मिलने वाला है। मेरे आका हजरत इमाम कासिम दोबारा पहुंचते हैं, हाल बिन मबारजिन की सदा बुलंद करते हैं। पूरे 22,000 के लश्कर में जो सबसे बड़ा शोरबा था, सबसे बड़ा ताकतवर, जिसका नाम अरज़क था, उमर बिन साद ने कहा यह अली का शेर बबर है, इसके मुकाबले में तलहा क्या 2-4 भी इकट्ठा जाके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये अरज़क पूरे ज़माने में तेरे नाम का शोरा है, हज़ारों का मुकाबला तू तले तलहा करता है, ना तेरे तलवार जनी का कोई जवाब है, ना कोई तेरे तीरबाजी का कोई जवाब है, ना तेरे बाजू का कोई जवाब है,
न तेरे फन का कोई जवाब है, लेकिन ये अली का शेर है, इसके मध्य मुकाबिल के लायक भी कोई नहीं। अर्ज़क तू इसका मुकाबिला कर और इब्ने ज़ियाद से कह के तुझे इनाम व इकराम से माला माल कर दिया जाएगा। अर्ज़क ने कहा, ए अमर कुछ शर्म तो कर, मैं उस 2 दिन के बच्चे के मुकाबले में अपने वक्त का रुस्तमे ज़माना मुकाबला करने के जाएगा, हम अपनी तौहीन कराने के लिए जाएंगे। अगर उसे ख़त्म ही करना है तो मेरे 4 बेटे मेरे साथ आए हुए हैं, अभी एक बेटा मेरा जाएगा और उसके सर को ला के तेरे कदम में डाल देगा। तब तक कि वो अपने बेटे को इशारा किया, मैदान में निकल के आया, हसन मुस्तफा के शेर पे वार किया। मेरे आका कासिम पाक ने उसके वार को रोका और एक ही जुल्फ़िकार हैदरी का जोर इस तरह से डाला कि उसके जिस्म के 2 टुकड़े होके ज़मीन पे तड़पने लगा और उसकी चमकती हुई तलवार खुद हज़रत कासिम ने अपने हाथों में ली। तब तक कि दूसरा भाई आया, अली के शेर ने उसे भी 2 टुकड़ों में तब्दील किया। तीसरा भाई चीखता हुआ आया, हज़रत कासिम ने उसे भी फिन्नार किया। तब तक कि चौथा आया, हज़रत कासिम ने उसे भी 2 टुकड़े में तब्दील कर दिया। अब अर्ज़क पागल हो गया, हाथियों की तरह झूमता हुआ, मुंह में झाग भरे हुए, जो आज कासिम के मुकाबले में आने के लिए अपनी तौहीन समझ रहा था, अब वही कासिम के मुकाबले में आने के लिए फख्र समझता है। हाथियों की तरह झूमता हुआ रुस्तमे ज़माना हज़रत कासिम के मुकाबले में आ रहा है। मेरे आका हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने देखा मेरे बच्चे कासिम के मुकाबले में अपने वक्त का रुस्तमे ज़माना आ रहा है। अल्लाहु अकबर। इस मंजर को देखा, हुसैन ने करबला की धरती पर अपनी पेशानी को झुका दिया, अर्ज़ किया, ए रब्बे कदीर मेरे लाल कासिम की लाज रख लेना, इसलिए कि अपने वक्त का रुस्तमे ज़माना कासिम के मद्दे मुकाबिल है। भी जुमला अदा नहीं होने पाया था। हज़रत कासिम ने अर्ज किया, चाचा जाल अपनी पेशानी को उठा लीजिए, आपकी दुआ रब की बारगाह में मकबूल हो गई। यह हैदर की तलवार फिजा में चमकी और उधर अर्ज़क 2 टुकड़े में तब्दील होके फिन्नार होता हुआ नजर आया। गिरा फौलाद का टुकड़ा जमीन पर। गिरा फौलाद का टुकड़ा जमीन पर सरनगू होकर, तकब्बुर बह गया जख्मों के रस्ते मौजे खून होकर। हज़रत कासिम भी जाम शहादत नोश फरमा लेते हैं। अभी लाशा उठा के मेरे आका इमाम अली मकाम अपने भतीजे का लाशा उठा के लेके आ रहे हैं। हम भी औलाद वाले हैं, आप भी औलाद वाले हैं। मेरे प्यारे हुसैन आज़म के जिगर को देखो, उनका सीना किस तरह कोहे हिमालय के चट्टान से ज़्यादा दीन के लिए मजबूत था, अज़मत मुस्तफ़ा के लिए मजबूत था। ये सब कुछ मज़ालिम जो हुसैन बर्दाश्त कर रहे हैं, ये दीन मुस्तफ़वी और खुदा की रजामंदी के लिए तमाम मजालिम को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अज़मत इस्लाम पे हर्फ आ जाए ये हुसैन को बर्दाश्त नहीं। आपका शेर बबर अली अकबर इधर लाश लेके आते हैं, उधर आपका नूरे नजर कड़ियल जमाल हजरत अली अकबर आका इमाम अली मकाम की बारगाह में तैयारी के साथ आ जाते हैं। मेरे आका मेरे वालिद गिरामी मुझे इजाज़त दीजिए। कहा बेटे हम तुम्हें कैसे इजाज़त दे सकते हैं, तुम तो मेरे दिलबंद हो, हजरत खातून जन्नत की शहजादी अपने फूफी के नूरे नज़र हो, उन्होंने ही तुम्हारी परवरिश की है। और मेरे अकबर सुनो, तुम्हारा चेहरा तो हम जब शबीह मुस्तफ़ा है, तुम्हें देखता हूँ तो नबी का चेहरा नजर आता है और मेरे दिलों को करार आ जाता है। मेरे लाल तुम्हें हम कैसे इजाज़त दे सकते हैं, बात बड़ी लंबी है। बहरहाल बड़ी कोशिशों के साथ हज़रत फूफी ज़ैनब भी इजाज़त देती है, आका इमाम अली मकाम भी इजाज़त देते हैं। अली का शेर अली अकबर भी मैदान करबला में दुश्मनों के मुकाबिल में घोड़े पर एक लहर लगाता है, नैनवा की वादी में लश्कर आदा के सामने जाके खड़ा हो
गया है। हल बिन मबारजिन की सदा बुलंद करता है। उमर साद के जो 22,000 के लश्करी भेड़ी थे, सबके सब अपनी तलवारों को नीचे कर लेते हैं, अपनी निगाहों को झुका लेते हैं। अमर बिन साद चिल्लाया, तुम्हें हो क्या गया है? जालिमों, अपनी तलवारों को नीचे क्यों कर लिए? अली का एक ही लाल तो आया है, हसन हुसैन पाक का जिगर पारा आया है। कहा है समर, सुन ले, तू जंग कर सकता है, मैं सारे जमाने से लड़ाई कर सकता हूँ, लेकिन पैगंबर दो जहां के मद्दे मुकाबिल हमारी जुरात नहीं कि हम नबी के मुकाबले के लिए सामने उतर जाए। अल्लाह अकबर। अमर बिन साद ने चिल्लाया, ए मेरे हब्बारियों, तुम्हें नबी कहाँ नजर आ रहे हैं? कहा वो देखो नबी सामने खड़े हैं। अल्लाह अकबर। अमर बिन साद ने कहा, जालिमों सुनो, ये हुसैन का बेटा अली अकबर है, ये हम शबीह मुस्तफ़ा है, ये मुस्तफ़ा की तस्वीर की तरह एक दूसरी तस्वीर है, ये मजहर जाने मुस्तफ़ा है, लिहाजा ये हुसैन का लगते जिगर है, नबी तुम्हें कहाँ नजर आ रहे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका अली अकबर हल बिल मुबारजिन की सदा बुलंद करते रहते हैं। कोई मद्दे मुकाबिल नहीं आया। अली का शेर दाखिल हुआ, कभी मैमना, कभी मैसरा, कभी दरमियान लश्कर, जिधर भी निगाह उठाया उसकी तलवारें चमकी, लोगों के गर्दनों पे बिजली बन के गिरी और वो फिन्नार होते रहे। पूरे यजीदी लश्कर में एक हिजाल, एक तहलका मच गया। लोग भेड़ियों की तरह अपनी जानें बचाते हुए नजर आते थे। जिधर भी अली का शेर चलता, लोग भागते हुए नजर आते, सफ़ों की सफ़े पलटता हुआ नजर आ रहा था। ये जितने वाक़े मैं बयान कर रहा हूँ, हर वाक़या घंटों के वाक़यात हैं। मैं सोचता हूँ कैसे समेटूं। आखिरकार हुसैन आज़म का ये नूर नज़र लगते जिगर मैदान करबला की वादी में तमाम मजालिम और तमाम यजीदी भेड़ियों का एक बारगी हमला हुआ। हर तरफ से तीर और तलवार, बर्चियां, नेज़े चलते हुए नजर आए। अली का शेर जख्मों से चूर है। हजरत अली अकबर के सीने में एक नेज़े का फल आया और पेवस्त हो गया, जो दिल की गहराइयों तक उतर गया। अली अकबर बेहोश होकर जमीन के नीचे आए। अमर बिन साद ने चिल्लाया, ए हुसैन, अपने कड़ियल जवान बेटे अली अकबर की लाश ले जाओ। मेरे आका हुसैन आज़म पहुंचे मैदानी करबला में। अली अकबर की लाश को उठाते हैं तो उठा नहीं पा रहे। लाशें उठा उठा के मेरे आका इमाम अली मकाम की कमर दोहरी हो चुकी थी। अल्लाह अकबर। आज का इंसान जब्त नहीं कर सकता, हमारी रूह कब से उनसरी से परवाज़ हो जाएगी अगर ऐसे मनाजिर हमारे सामने हो। बाहर अली का शेर, वो कैसा जिगर था जो हुसैन आज़म ने मज़बत दीन के लिए ये इतने बड़े बड़े मज़ालिम को आपने बर्दाश्त किया। अपनी निगाहों के सामने अपनी दुनिया लुटती हुई देखी, लेकिन आज़मत इस्लाम बच रहा था। इसलिए हज़रत इमाम अली मकाम को क़ुव्वत मिल रही थी और उसी बुनियाद पर आप ये सब्र व ज़ब्त का पैमाना लोगों के सामने, निगाहों के सामने पेश कर रहे थे। अली अकबर के पास पहुँचे, लाशे के करीब अली अकबर के सीने में एक तीर पेवस्त था। अली अकबर ने अपनी आंखें खोली, देखा हुसैन आज़म का चेहरा निगाहों के सामने है। कलमे शहादत पढ़ी, रूह कब से उनसरी से परवाज़ कर गई। मेरे आका इमाम अली मकाम ने उस तीर को अपने बेटे अपने जिगर पारे अपने अली अकबर के सीने से उस तीर को निकालने की कोशिश की। पूरी ताकत के साथ जब तीर को निकाला तो सिर्फ तीर रही, बल्कि तीर के फल में फंसा हुआ अली अकबर का कलेजा भी बाहर निकल आया। अल्लाह अकबर। आवाज़ आई है हुसैन, क्या अली अकबर अपने बेटे करियल जवान के कलेजे को देखने की हिम्मत है? हुसैन ने कहा, रब्बे कदीर, अली अकबर क्या हजारों अली अकबर हो तो उनके कलेजे को देखने की हिम्मत है, लेकिन इस्लाम का कलेजा अगर दहलीज से जुदा हो जाए उसे देखने की हिम्मत हुसैन में नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लाश को उठाते हैं, खेमे हुसैनी मिलाते हैं, मतफल होता है। अभी
सुकून नहीं हुआ, लाश रखे ही थे। हज़रत ज़ैनब आगे बढ़ गई और बढ़ने के बाद कदम पे पेशानी रख दी, बहनों को भी सबक दे गई। हज़रत ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा मेरे प्यारे भाई हुसैन, आपकी बहन, आप मदीना से चले, आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा। मक्का पहुंचे, मैंने आपसे कुछ तलब नहीं किया। आप मक्का से कूफा के सरजमीन पे आए, मेरे आका हुसैन, मेरे भाई हुसैन, मैंने आपसे कुछ तलब नहीं किया है। कहा मेरी बहन कहना क्या चाहती हो? कहा मेरे प्यारे भाई हुसैन, मेरे नाना जान की हदीस पाक है कि जब कोई मुसीबत आए तो मुसीबतों में सदका कर दिया जाए। सदका बलाओं को खा जाया करती है, बलाओं से निजात दिला देती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका, मैं चाहती हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में जहाँ 3 दिन से पानी बंद है, अजीज़ो अकरबा सब शहीद हो गए हैं, हमारे ख़ानदान के नौजवान और जिगर पारे इस दुनिया से जा रहे हैं और मैदान काज़ार में जिंदा जाते हैं, कोई बच के वापस नहीं आता है, बल्कि उसके लाशें आ रहे हैं। मेरे आका इमाम अली मकाम, मेरे प्यारे भाई, इस वक्त चाहिए है कि कुछ सदका दे दिया जाए जिससे ये बला कमज़ोर हो जाए। मेरे आका हुसैन आज़म ने कहा, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब आंखों में आंसू हो आया और कहा मेरे आका की हदीस पाक अपनी जगह पर मुकद्दम है, लेकिन बहन ज़ैनब एक बात बताओ, इस करबला की धरती में, इस मुसीबत के आलम में पानी का एक कतरा जहाँ मिलना मुश्किल है, हम सदका करें तो क्या करे? ज़ैनब पुकारती है, मेरे भाई हुसैन, यहाँ पानी सदका करने की जरूरत नहीं है, यहाँ जानों की कुर्बानी पेश की जाए, यही सदका है। कहा बहन ज़ैनब वो तो हो रहा है। कहा लेकिन नहीं, सदके के तौर पर मेरे 2 लाल हैं जो औलो मोहम्मद हैं, जिनकी उम्र 8 या 9 साल और दूसरे की 10 साल की उम्र है। मेरे आका, मेरे भाई, मेरे उन दोनों लालों को मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत और अपने कदमों में कुर्बान होने की इजाजत दे दो। आओ, ज़ैनब जहन दे रही है दुनिया भर के माँ और बहनों को कि जब अज़मत दीन की बात आए तो अपने लालों को भी दीन के नाम पर निसार कर देना, ये तुम्हारी हिम्मत व गैरत और तुम्हारी मोमिनाना शान होगी और अल्लाह उसके रसूल तुमसे राजी होता हुआ नजर आएगा। हज़रत ज़ैनब ने अर्ज़ किया, मेरे भाई, मेरी नन्ही नन्ही 2 जानें हैं, ये सदका कबूल कर लीजिए, उन्हें मैदान काज़ार में जाने की इजाज़त मरहमत फरमा दीजिए। आका हुसैन ने कहा, मेरी बहन, पूरी ज़िंदगी जिसने मेरा साथ दिया हो, जो मेरा बाजू बन करके मदीना से करबला, मदीना से मक्का, मक्का से करबला, आज यहाँ बेआबो ग्याह में जब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो, ए बहन ज़ैनब, जो हुसैन से ज़्यादा मुसीबतों का सामना ज़ैनब कर रही हो, उस ज़ैनब के गोद को मैं अपने निगाहों के सामने उजड़ता हुआ कैसे देख सकता हूँ? मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, मुझसे ये ना कहो, मैं अपने भांजों को कटने के लिए मैदान में इजाज़त नहीं दे सकता है, हुसैन को नहीं बर्दाश्त हो सकता है। ज़ैनब कदम से लिपट गई। मेरे भाई, एक बात बता दो, जहाँ अली अकबर शहीद हुए, हज़रत कासिम शहीद हुए, ख़ानदान के लोग आपके कदमों पर जाले सारी की अज़मत इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश कर दी है। मेरे आका, मेरे भाई हुसैन, कल मैदान महशर में अगर मेरी माँ फातिमा ने पूछ लिया, ज़ैनब जब मेरा लाल करबला की वादी में दुश्मनों के नरगे में फंसा हुआ था, ज़माने के मुहिब्बान अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी पेश कर रहे थे, तूने 2 लाल अल्लाह ने दिया था, मेरे हुसैन की ज़िंदगी तुम्हारे निगाहों के सामने चली गई और तुमने अपने लालों को उनको मुल पर निसार न किया कि मेरे लाल से ज्यादा तेरे लाल की अज़मत थी। अपने माँ फातिमा को क्या जवाब दोगी? नाना जान ने कभी पूछ लिया अरसे महशर में तो ये ज़ैनब क्या मुँह दिखाएगी? अली अकबर फातिह खैबर ने पूछ लिया तो फातिमा के पास, इस ज़ैनब के पास क्या जवाब होगा? मेरे भाई, अपने बहन की इल्तिजा को कबूल कर ले, मुझे आखिरत में मुँह दिखाने के लायक बना दे। तब तक के अपने बच्चों को इशारा किया, औलो मोहम्मद भी कदमे हुसैन में अपनी पेशानी झुका दी। माँ
मामू जान, मुझे अपने कदमों पे कुर्बान होने की इजाज़त दे। आप घबराइए नहीं, हम अली की शुजाअत को बदनाम नहीं होने देंगे। हम खूने जिगर को, अली के खून को हम पसपा नहीं होने देंगे। ए मेरे आका, इजाज़त तो दीजिए, अपने इन बांधों के भी जिगर को देखला, इनकी हिम्मत को भी देखला। मेरे मामू, मेरे जिगर में भी अली का खून है, मैदान कारजार में तो भेजिए। मेरे प्यारे मेरे आका इमाम अली मकाम मजबूर हो करके अपने नन्हे नन्हे भांजों को इजाज़त देते हैं। ये इस्लाम के गयूर नन्हे बच्चे हैं। आज हमारे जवान बच्चों का आलम यह है, दुनिया के लोहो लईब में होते हैं, अज़मत इस्लाम को तार तार पास पास करते हुए नजर आते। इस्लाम के नौजवान बेटों की ये बात है, लेकिन आओ नबी के ख़ानदान के बच्चों का आलम क्या है, किस तरह वो इस्लाम का मिशन लेके चल रहे हैं, किस तरह वो हक़ानियत का पैगाम दे रहे हैं, किस तरह वो अपनी जानिसारी और कुर्बानी के ज़रिए क़यामत तक के उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देते हुए नजर आते हैं और आज़मत हुसैनी बताते हुए नजर आते हैं। दोनों बच्चे आका इमाम अली मकाम के कदम पे पेशानी झुका दिया। मेरे आका घबराइए नहीं, अली की शुजाअत बदनाम नहीं होगी, आप इजाज़त फरमा दे। मेरे आका ने अपने दोनों नल्ले भांजों के जज्बे शहादत को देखा, कहा अपने कलेजे से लगाया, कहा प्यारे जाओ, यहाँ हुसैन इस करबल की धरती पर सिर्फ मौत के अलावा हुसैन किसी को कुछ नहीं दे सकता। मेरे लाल यही एक तोहफा है, जाओ हम तुम्हें कारजार में जाने की इजाज़त देते हैं। हज़रत ज़ैनब आगे बढ़ी, अपने दोनों बच्चों के कपड़ों को तब्दील किया, उनके बालों में कंघी की, आंखों में से सुरमा लगाया, लगा के उन बच्चों को तैयार किया। हज़रत शहर वालों की नज़र पड़ी, कहा ज़ैनब क्या कर रही हो? कहा मैं अपने बच्चों को आज दूल्हा बना रही हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैनब तैयार करके दो नन्ही नन्ही तलवारें दोनों हाथों में थमा देती है और उनको घोड़े पर सवार करती है। सवार करने के बाद अब दोनों नन्हे बच्चे जाते जब रुखसत होने लगे, ज़ैनब ने कहा है मेरे प्यारे बेटे, जाओ अपने नाना अपने मामू के कदमों पे कुर्बान हो जाओ, अज़मत हुसैनी पे कुर्बान हो जाना, लेकिन सिमरियों के सामने पहुँच के ये न बताना हम हुसैन के भांजे हैं, मेरी माँ हज़रत ज़ैनब है। लेकिन जब जाना मैदान में तो जब कोई पूछे तुमसे तो बता देना, ए जालिमो, हम इमाम हुसैन के भांजे नहीं बल्कि हुसैन के गुलाम हैं और हज़रत ज़ैनब के बेटे नहीं है, फातिमा ज़हरा के कनीज़ उनके गुलाम के बेटे हैं। हम अपने आका पर अपनी ज़िंदगी को निसार करने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे वो मंजर भी देखने के काबिल था। मैदान करबला में ये दो नन्ही तस्वीरें पहुंची है और पहुंचने के बाद बेतहाशा इनके मध्य मुकाबिल में कोई आए क्या, ये दोनों भाई बेतहाशा दुश्मनों के भीड़ में दाखिल हो जाते हैं, अपनी नन्ही तलवारों से जुल्फ़िकार हैदरी का जौहर दिखाते हैं। हज़रत ज़ैनब भी अपने खेमे से देख रही है, हुसैन आज़म भी अपनी निगाहों को जमाए हुए हैं। ये दोनों बच्चे अपनी तलवारों को इस तरह चलाते हैं, इस तरह क़ुव्वत हैदरी का मुज़ाहिरा करते हैं, जिधर रुक करते हैं सैकड़ों को काट के फिलहार कर देते हैं। ये नन्हे ज़रूर है लेकिन मेरे प्यारे इनके जिगर में जिगरे मुस्तफ़ा मौजूद है, इनके जिस्म में खूने अली मौजूद है। उन सबको तहे तेग करते हुए न जाने कितने को फिलहार किया। उमर बिन साद चिल्लाया, ए नादालो, ये नल्ले नल्ले हुसैन के 2 दिन के प्यारे। सकीना तो तिश्नगी से परेशान ही थी, लेकिन इसके बावजूद हज़रत शहरबानो हज़रत ज़ैनब सारी ख़वातीन मुखातिब होती है, मेरे आका अब मासूम अली असगर की तिश्नगी नहीं देखी जाती है, उनकी ज़बानें बाहर आ रही हैं। बार बार 6 महीने का बच्चा मासूम अली असगर अपनी ज़बान को अपने होठों पे ला रहा है। आका ज़बानें सूख चुकी है, चंद लम्हे का मेहमान मासूम अली असगर है, जालिमों के सामने ले जाइए, दुश्मनी हमसे है, अदावत हमसे है, खून के हमारे प्यासे है। 6 महीने के बच्चे ने उनका क्या बिगाड़ा है, अशकिया के सामने ले जाए, हो सकता है तरस आ जाए, चंद कतरे पानी के इनके हलक में उतार दे, मेरे मासूम की ज़िंदगी बच जाए। आका इमाम अली मकाम तो सबसे पहले लाख कोशिशें हुई थी, ना जा सके थे, लेकिन ज़ैनब की कोई बात, मेरे आका अपने बहन ज़ैनब की कोई बात, मदीना से लेके और करबल की धरती तक ऐसी कोई बात नहीं थी जो ज़ैनब के बात को टाल दे। ज़ैनब जो भी करती इमाम अली मकाम उसे
खंदा पेशानी के साथ कबूल फरमा लिया करते। हज़रत ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा मेरे आका मासूम अली असगर को ले जाओ, हो सकता है अशकिया के दिल में रहम आ जाए, लेकिन मैं कहता हूँ आपको जहन देना चाहता हूँ मेरे प्यारे मासूम अली असगर वो पानी नहीं मांग रहे थे, बल्कि उन्हें शहादत का जाम चाहिए था। वो भी कह रहे थे लाला जान, सारे नौजवान जो जबान वाले थे वो बोल के जंग में जाके आपके कदम में निसार हो चुके हैं, ये बेजबान वाला भी जामे शहादत चाहता है, आपके कदमों में निसार होना चाहता है। तसव्वुरात में आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दिया, ए मासूम अली असगर एक बात बताओ, जब कासिम गए थे तो तलवार उठाया था, अली अकबर गए थे तो नेज़ा चलाया था, और अब्बास अलंबरदार गए थे तो उन्होंने तलवार और तीर को चलाया था। ए अली असगर तुम कैसे चलाओगे, दुश्मनों का मुकाबला तुम कैसे करोगे, तुम जालिमों के तीरों का मुकाबला कैसे करोगे। अल्लाह अकबर। मासूम अली असगर ने ये जवाब दिया होगा, आलम तसव्वुर भी ये जवाब दिया था, ए ज़माने के लोगों सुनो, अली अकबर तो तलवार उठा के गए थे, तीर चला रहे थे, लेकिन कम से कम अशकिया के सामने लेके चलो तो अली असगर का भी तीर ज़माना देखेगा, अली असगर के भी तीर से यजीदियों के दिल घायल हो या ना हो, लेकिन हुसैनियों के दिल सुबह क़यामत तक घायल होते रहेंगे। अल्लाह अकबर। गोया की शहादत की पानी की ज़रूरत हज़रत मासूम अली असगर को थी। मेरे आका अपने गोद में उठाते हैं, अशकिया के सामने ले जाते हैं, कहा ज़ालिमों हमने तुम्हारा बिगाड़ा है, हमसे तुम्हारी दुश्मनी है, 6 महीने का ये बच्चा है, इसने तो कोई दुश्मनी नहीं की, तुम्हारे साथ कोई जुर्म नहीं किया है, चंद कतरे तुम इंसानी तकाजे की बुनियाद पर चंद कतरे इसके हुल्कूम पर टपका दो। ये मासूम अली असगर की ज़बानें बाहर आ रही। मेरे आका उस वक्त मालूम हो मासूम अली असगर ने आवाज़ दिया था, लोगों अब देखो अली असगर का तीर किस तरह यजीदियों पे चलता है। मासूम अली असगर ने अपने लम्हाए मुकद्दस को निकाला, अपने होठों पे चलाना शुरू किया, हुरमला का तीर आया, उस तीर को तोड़ने के लिए उसका तीर आया, अली असगर के लम्हाए मुकद्दस को छेदता हुआ, हुल्कूम से पार गुजरता हुआ इमाम अली मकाम के बाजू में पेवस्त हो गया। खून का फव्वारा मासूम अली असगर के जिगर से निकल पड़ा। मेरे आका ने देखा अपने मासूम के इस हालत को, तमाम खून को, मासूम अली असगर के खून को चुल्लू में उठा लिया, और उठाने के बाद अर्ज किया, ए रब्बे कदीर जिस पे तू राजी है तेरा हुसैन उसी पे राजी है, इस मेरे मासूम की भी कुर्बानी कबूल फरमा ले। आका इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने उस खून को आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आवाज़ आई, ए आका इमाम अली मकाम अगर आसमान की जानिब आपने खूने अली असगर को उछाल दिया तो क़यामत तक आसमान से कोई बारिश का एक कतरा ज़मीन पे नहीं गिरने पाएगा। आपने ज़मीन की तरफ डालना चाहा, ज़मीन से आवाज़ आई, मेरे आका हुसैन अगर मासूम अली असगर के खून को ज़मीन पे आपने डाल दिया तो क़यामत तक कोई हरा सब्ज़ा ज़मीन से नहीं उगले पाएगा। मेरे आका मजबूर होते हैं, और मजबूर होने के बाद उस चुल्लू में खून जो मासूम अली असगर के जिगर का है अपने चेहरे पर बल लेते हैं और कहते हैं, रब्बे कदीर ये हुसैन इसी खून के साथ, इसी के चेहरे के साथ दावरे महशर के सामने तेरी बारगाह में हाजिरी देगा। ए रब्बे कदीर इस खूने मासूम के सदक़े में इसे कबूल फरमा कर मेरे लाला जान के गुलेगार उम्मतियों की बख्शिश की ज़मानत दे देना, मेरे मासूम के खून का बदला अदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन आज़म है, मासूम अली असगर की भी शहादत हो जाती है। एक बाद दीकरे पूरा ख़ानदान मारूज वजूद मारूज ख़तर में आता है, और सब दीन के नाम पर अपनी कुर्बानियाँ पेश कर देते हैं। अब तने तनहा मेरे आका हुसैन आज़म हैं, फ़ातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत मेरे आका इमाम अली मकाम अपने खेमे में आते हैं। बहन ज़ैनब अपने पोटली को खोल
बोलती है जो पेट पोटली मदीना से संभाल के ले गई थी, उसमें जुल्फ़िकार हैदरी को निकाला, फातिमा के दुपट्टे का वो पटका निकाला और हज़रत मौला अली के जुल्फ़िकार को हज़रत इमाम अली मकाम के हाथों में थमाया, आपको दूल्हा बनाया, तैयार की, रिकाब पकड़ा, अपने भाई हुसैन को भी करबला में भेजा। हज़रत ज़ैनब के जिगर को देखो, अब कोई मर्द बाकी नहीं रह गया है, सब के सब जामे शहादत नोश कर चुके हैं। एक ही सहारा इमाम अली मकाम जो आँखों के तारे हैं वो भी अब आँखों से निगाहों से ओझल होने वाले हैं। अलकरीब जामे शहादत पेश फरमाने वाले हैं, पीने वाले हैं, कबूल करने वाले हैं, मर्तबे शहादत पर फाइज होने वाले हैं। मेरे प्यारे आए से मौके पर हज़रत जिगर, हज़रत ज़ैनब का जिगर कैसा रहा होगा, किस तरह वो हिम्मत और जुरात से काम ले रही हैं और उनको मालूम है इसके बाद अब मुसीबतों का करबला तक जो मुसीबतें थी वो थी, इसके बाद अजीम मुसीबतों से हम किनार होने वाले ये खातून जन्नत है, ये शहजादी नबी हैं, ये नबी के नूरी निवासे जितने मासूम हैं, इन सबको इससे बड़ी मुसीबतों से दो चार होने का वक्त आ रहा है। आका इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला मैदान कारज़ार में पहुँचे और पहुँचने के बाद फिर इत्माम हुज्जत किया। वारे हुसैन आपके ज़िंदगी को सलाम। उस वक्त भी यजीदियों से मेरे आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं, ए यजीदियों अगर आप भी तुम होश में आ जाओ, बातिल हुकूमत को छोड़ करके मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन करम में आ जाओ, अज़मत इस्लाम के लिए उस बातिल हुकूमत को छोड़ के दामन मुस्तफ़ा में आ जाओ, तो आज भी तुम्हारे गुनाह को हुसैन अली अकबर के कातिल को भी माफ़ कर देगा, मासूम अली असगर के भी कातिल को माफ़ कर देगा, हज़रत ज़ैनब व सकीना की चादरें जो छीनने वाले हैं उनके गुनाहों को भी माफ़ कर देगा, अगरचे तुम दामन इस्लाम में जगह ले लेते हो। मेरे प्यारे, आपने इत्माम हुज्जत करने के बाद उस यजीदी लश्कर पे आप हमलावर होते हैं। हुसैन का मद्दे मुकाबिल था ही कौन? आप बड़ी बेजिगरी और कुव्वते जौहरे हैदरी के साथ कुव्वते इलाही और रब्बे कदीर की अता करदा कुव्वत के साथ जुल्फ़िकार हैदरी का जौहर दिखाते हुए आप अपनी तलवार को कभी लेकर के कभी मैमना पर हमलावर होते हैं, कभी मैसरा पर हमलावर होते हैं, हज़ारों यजीदियों को फिन्नार करते हैं। यजीदियों के चार जानिब से उमर बिन साद चिल्लाता, ए लोगो हुसैन को ऐसे काबू में नहीं लाया जा सकता है, इन पर दूर से हट करके तीरों की बारिश कर दो, ये अली का शेर है, ये नबी का नूरे नज़र है, इसको काबू में लाना ये किसी और की बस की बात नहीं है। सारे लोग एक बार की इस पे हमला आवर हो जाओ। तलवारों से हमला आवर होने के बाद एक बारगी हमला किया, तब भी आका हुसैन का जवाब न बन पाया। यजीदियों में एक शोर सा बर्पा हो गया, आखिर दूर हट करके और तीरों की बारिशें होने लगी। मेरे आका जख्मों से चूर, जिस पे 72 जख्म आए और जख्म आने के बाद मेरे आका हुसैन आज़म खून में तरबतर होके अज़मत दीन के लिए अपनी आखिरी सांस की हिचकियाँ लेने लगे। गशी आई, बेहोश होके ज़मीन पे गिर पड़े। तब तक शिमर जालिम आका इमाम अली मकाम के सीने पर सवार हुआ। मेरे आका को जब होश आया, आंखें खुली, इशाअत फरमाया, जालिम हट सीने से, जो पैगाम देना चाहते हैं अपने नाला जान के उम्मतियों को आखिरी पैगाम तो दे लूँ। मेरे आका हुसैन आज़म उठते हैं, वजू करने की ज़रूरत नहीं, खून से पहले बावजू है। मेरे आका अपनी पेशानी को सजदे में रख देते हैं और ज़माने को पैगाम दे देते हैं, ए मेरे लाला जान की उम्मतियों सुनो, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में, और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद आका हुसैन ने अपनी ज़िंदगी को दीन के नाम पर निसार करके अज़मत इस्लाम को जिंदा वो ताबिंदा सुबह क़यामत तक के लिए किया। हुसैन जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।